नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम हितोपदेश की एक क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं, ब्राह्मण और तीन ठग। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसानी दिमाग और मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेराफेरी को समझने का एक शानदार मास्टर क्लास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैसे बाहर के लोग हमारे खुद के सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सवाल पर गौर करते हैं। अगर एक पूरी की पूरी भीड़ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहने लगे कि भाई ये बकरी नहीं कुत्ता है, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी खुद की आंखों पर भरोसा करेंगे? सोचने वाली बात है ना। ये सीधे तौर पर हमारी अपनी धारणा और उस कमजोरी पर चोट करता है जहां हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सवाल सदियों पहले जितना प्रासंगिक था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। पहला अंक, एक परफेक्ट खरीदारी। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही शांत सा गांव है। वहां रवि नाम का एक बहुत समझदार और नेक ब्राह्मण रहता है। उसने एक जरूरी अनुष्ठान के लिए बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम तंदुरुस्त बकरी खरीदी है। उस बकरी के बाल एकदम चमकदार हैं, आंखें तेज हैं। मतलब रवि अपनी इस खरीदारी से 100% संतुष्ट है, उसे कोई डाउट नहीं है। और यही जो उसकी सर्टेनिटी है ना, उसका जो ये पक्का विश्वास है, यही इस कहानी का सबसे अहम बेस है। क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर इतने श्योर होते हैं तो आपको गलत साबित करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए आगे जो होने वाला है वो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। खैर, हर कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है। एंट्री होती है हमारे ठगों की। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम लुटेरे नहीं है जो बंदूक या चाकू की नोक पर लूटपाट करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो दिमाग से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये भोले भाले लोगों को शब्दों के जाल में फंसाकर अपना काम निकालते हैं। तो होता यूं है कि जब रवि अपनी उस शानदार बकरी को कंधे पर उठाकर खुशी खुशी घर जा रहा था, तभी एक बड़े पेड़ की छांव में सुस्ता रहे तीन ठगों की नजर उस पर पड़ती है। और बस वहीं से वो उसे अपना शिकार बनाने का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाना शुरू कर देते हैं। और ये जो तुलना है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि रवि की हकीकत और उन ठगों के बुने हुए भ्रम में कितना बड़ा फासला था। एक तरफ है रवि की सच्चाई, एकदम मजबूत और सुंदर बकरी, और दूसरी तरफ है ठगों का वो भ्रम, एक मामूली सा कुत्ता। ये झूठ इतना बेतुका है, इतना अजीब है कि कोई भी आम इंसान सुनकर ही हंस दे, है ना? लेकिन सोचिए, इसी झूठ में उनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। एक ऐसा झूठ जिसे अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो सच भी एक पल के लिए डगमगा जाए। दूसरा अंक, संदेह के बीज। अब यहां ये जो नंबर 3 है, ये बहुत ही क्रूशल है। साइकोलॉजी में इसे रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम कहा जाता है। 3 अलग अलग लोग बिल्कुल एक ही ट्रिक को एक के बाद एक आजमाने वाले हैं। किसी भी झूठ को सच बनाने और सामने वाले के दिमाग पर भारी प्रेशर डालने के लिए ये नंबर एकदम परफेक्ट काम करता है। तो पहला ठग रवि के पास पहुंचता है और कहता है, अरे महाराज, ये आप क्या अपने कंधे पर कुत्ता ले जा रहे हैं? आप जैसा नेक और पवित्र ब्राह्मण बकरी की जगह कुत्ता क्यों उठाकर घूम रहा है? अब जाहिर सी बात है, रवि ये सुनकर एकदम चौंक जाता है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा बोलेगा। वो तुरंत उस ठग की बात को सिरे से खारिज कर देता है। उसे 100% यकीन है कि भाई ये बकरी है, और वो उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अनजाने में ही सही, उस पहले ठग के उन चंद शब्दों ने रवि के दिमाग में संदेह का, डाउट का पहला बीज तो बो ही दिया था। फिर थोड़ा और आगे चलने पर रवि को दूसरा ठग मिलता है। वो भी बिल्कुल सेम टू सेम वही पैंतरा आजमाता है। वो उस जानवर को बड़े गौर से देखता है और बोलता है, अरे भाई, ये जो तुम ले जा रहे हो ना, ये बकरी नहीं है, ये तो मुझे कोई कुत्ता लग रहा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बकरी है? मुझे तो लगता है तुमसे कोई भारी भूल हो गई है। अब देखिए, यहां ये जो रिपीटेशन है, जो बार बार एक ही बात बोली जा रही है, वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दूसरे ठग की इन बातों ने उस पहले वाले डाउट के बीज में पानी डाल दिया, और रवि के कदम वहीं के वहीं ठिठक जाते हैं। अब इस पॉइंट पे आकर रवि के दिमाग में जो उधल-पुधल मचती है, उसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, वो अंदर से थोड़ा घबरा सा जाता है, असहज हो जाता है। स्टेप 2, वो उस जानवर को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर खड़ा कर देता है। स्टेप 3, वो उसे हर तरफ से, हर एंगल से बड़े ध्यान से चेक करने लगता है। और फाइनली स्टेप 4, वो अपने ही लिए गए फैसले पर सवाल उठाने लगता है। मतलब वो अभी भी यही मान रहा है कि ये बकरी है, लेकिन दूसरों ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना, वो अब उसके लॉजिक पर, उसके तर्क पर हावी होने लगा है। वो जितना सोच रहा है उतना ही उलझता जा रहा है।
और फिर होता है फाइनल वॉर, तीसरे ठग की एंट्री। वो चेहरे पर एक बड़ी सी चालाक मुस्कान लिए आता है। वो रवि के चेहरे की उस उलझन को तुरंत भांप लेता है और कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो पक्का बकरी नहीं है, ये तो एक कुत्ता है। बड़ी अजीब बात है कि तुम जैसे आदमी ने एक कुत्ते को बकरी समझ लिया। ये तीसरा और आखिरी वॉर था और इस मोड़ पर आकर रवि का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। 3 अलग अलग लोगों के मुंह से लगातार एक ही बात सुनकर उसके अंदर की बची खुची श्योरिटी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तीसरा अंक, पतन, और इस कहानी की सीख। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये देखिए कि कैसे एक इतना पढ़ा लिखा समझदार इंसान उस भीड़ के झूठ को सही साबित करने के लिए खुद ही अपने दिमाग में एक जादुई कहानी बना लेता है। रवि मनी मन सोचता है, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, हो सकता है इस जगह का ही कोई जादू हो जिसने मेरी बकरी को कुत्ते में बदल दिया हो। मैं इतना श्योर कैसे हो सकता था? कमाल है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बड़ी विडंबना है। जब बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग असली सच्चाई को इग्नोर करके उस थोपे गए झूठ को सही ठहराने के लिए अजीब अजीब बहाने ढूंढने लगता है। और अब जरा इस कहानी का क्लाइमैक्स देखिए। दोनों तरफ का फर्क साफ है। एक तरफ है रवि, जो बेहद उदास और भारी मन से उस कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और खुद को शुद्ध करने के लिए खाली हाथ घर लौट जाता है। और दूसरी तरफ है वो ठग, वो खुशी से पागल हो रहे हैं। उनकी वो मास्टर प्लानिंग पूरी तरह से काम कर गई और अब वो आराम से बैठकर उसी बकरी की दावत उड़ा रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही ट्रैजिक एंडिंग है। एक ज्ञानी इंसान का इस कदर कंफ्यूज हो जाना और उन मैनिपुलेटर्स की जीत होना जो शुरू से ही जानते थे कि सच क्या है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट क्या है? हितोपदेश की इस कहानी से हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी अपनी कमजोरियों के बारे में 3 बहुत ही पावरफुल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमेशा अपने खुद के ऑब्जर्वेशन पर, अपनी आंखों देखी पर भरोसा रखिए। दूसरी, किसी भी बात को बार बार दोहराए जाने की ताकत से बचकर रहिए, क्योंकि एक ही झूठ को 100 बार सुना जाए तो वो सच लगने लगता है। और तीसरी, जब लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करें। सच मानिए, खुद पर भरोसा बनाए रखने का इससे मजबूत तरीका और कोई नहीं है। खैर, अब हम इस दिलचस्प चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहां मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर एक झूठ को बार बार पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहराने से एक समझदार इंसान ये मान सकता है कि बकरी एक कुत्ता है, तो जरा सोचिए, भीड़ की ये आवाजें आपकी और किन किन निश्चितताओं को, किन किन सच्चाइयों को आपसे छीन सकती हैं। इस पर जरूर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि अपनी सच्चाई और अपने विश्वास की कीमत समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।